कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। तो आप बोलेंगे मैम अब तक तो हमें ये पता लग चुका है, इसीलिए हम बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं क्योंकि आपने हमें बता दिया है कि लाइफ को अच्छे से जीना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वेरी गुड, अगर आप ये चीज फॉलो करना शुरू कर चुके हैं और अगर नहीं भी किया है तो स्टार्ट अभी से। इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन एनीथिंग, राइट? सो या आज के लिए ये छोटा सा कोट था। तब तक मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल स्कॉर्पियस फाउंडेशन पे, जहां पर मिलकर हम सब क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, फन करते हुए, मस्ती करते हुए और ऑब्वियसली पढ़ाई करते हुए। एंड इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हमने अब तक काफी चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं और आगे भी हमने ये सिलसिला जारी रखना है। कैसे? पढ़ते हुए, समझते हुए और उस पढ़ी समझी चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए। किसके साथ? मेरे साथ। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर प्रियंका, जो आपकी मदद कर रही है इसी रास्ते में जो भी चीजें आने वाली है, मतलब कि 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं स्पेसिफिकली बायो के, वो मैं कवर कराने वाली हूँ, राइट? So let's just begin with all the things that we have discussed already. तो हमें पता है मैम कि हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, है ना? तो यस, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं पता तो अब पता लग जाएगा, राइट? तो जो नया चैप्टर बेटा हमने स्टार्ट किया है वो है अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें कि हमने सीखा था कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, ये दोनों चीजें अगर एस्टैब्लिश हो रही हैं तो यहाँ पे दो चीजें, दो सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड है। उससे पहले हमने क्या सीखा था कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, ऑब्वियसली हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो चीजें कंट्रोल्ड हैं। एंड अगर हम किसी चीज को देख के कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, राइट, तो वो जो रिस्पॉन्स हमने दिया है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स। हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। मतलब कोई चीज हमें ट्रिगर करेगी और जब ट्रिगर कर दिया गया है तो उस ट्रिगर वाली पॉइंट से यहाँ पे जितनी भी हमारी चीजें हैं वो रिस्पॉन्स की तरह शो की जाएगी, राइट? तो ये चीजें हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर ली थी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमने जो वो दो सिस्टम्स देखे थे जो कि हमारी पूरी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सिस्टम्स को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, राइट? ऑब्वियसली हम दोनों चीजें आज एक दिन नहीं पढ़ने वाले हैं, वरना दिमाग में एकदम से ना सारी चीजों का हलवा बन जाना है। ऑल तो बहुत लोगों को हलवा खाने में टेस्टी लगता है, पर दिमाग का हलवा बने वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सो यस, हम हलवा नहीं बनाएंगे, हम आराम से चीजों को अलग अलग रखने वाले हैं। थाली में अलग अलग चीजें परोसी जाएंगी ताकि आपको पता लगे कि ठीक है, ये दाल है, ये चावल है, ये सब्जी है और ये हलवा है, राइट? सब कुछ एक साथ डाल देंगे तो मजा नहीं आता ना। तो इसीलिए स्टार्ट करेंगे बेटा पहले अपने नर्वस सिस्टम के साथ। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नर्वस सिस्टम है ना, अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये नर्वस सिस्टम है तो ये सिस्टम किसी चीज से बना होगा। और हमने बायो में पढ़ा है कि जो भी अपने ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो ऑर्गन से बने होते हैं, राइट? तो वो ऑर्गन से बने होते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर अलग अलग चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व होने वाली है, राइट? मतलब कि ये नर्वस सिस्टम कुछ चीजों को कंसिस्ट करेगा, है ना? तो ये बेसिकली बेटा कंसिस्ट करता है तीन चीजें होती हैं इसमें। नंबर 1 ब्रेन, ठीक है? नंबर 1 क्या हो गया? ब्रेन, दिमाग, अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट? नंबर 2 पे क्या है अपने पास? नंबर 2 पे बेटा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, राइट? स्पाइनल कॉर्ड आता है। और तीसरे नंबर पे है जो सेल्स इसे बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, राइट? तो देखो यहाँ पे एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये नर्व सेल जो है ये नर्व नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं दैट जो हमारे पास नर्व है और जो हमारे पास नर्व सेल है वो एक ही चीज है। तो बेटा जी ये थॉट मत रखो, ये चीज दिमाग में बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये जो नर्व है और नर्व सेल है ये बिल्कुल भी एक नहीं है। अब बता रही हूँ कि कैसे एक नहीं है। जो ये जो नर्व है ना, इसके अंदर सारे के सारे नर्व सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपली वी कैन राइट दैट जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, जो बंडल ऑफ न्यूरॉन है जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं, वो अपना नर्व है।
एंड ऑब्वियसली नर्व सेल मिलके नर्व बना रहे हैं। ये जो नर्व सेल है इससे नर्व जो है बनते हैं, राइट, इससे नर्व जो है वो बनते हैं। एंड अल्टीमेटली इस पूरे नर्वस सिस्टम से जो हमारा रिस्पॉन्स है वो शो होता है, राइट। मतलब कि हमने किसी चीज को देखा या फिर हमने कुछ फील किया या हमने कुछ सुना, तो उस चीज के लिए जो हमारी प्रतिक्रिया होगी, जो हमारा रिएक्शन होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, वो इस नर्वस सिस्टम के थ्रू ही एस्टैब्लिश होता है। तो हम प्रोसेस देखेंगे कि कैसी चीजें एकदम से हो रही हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन 3 चीजों को अलग अलग पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पता तो होना चाहिए ना कि इन 3 चीजों में है क्या क्या। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूरॉन या फिर नर्व सेल के साथ, राइट। तो जब हम बात करते हैं इस न्यूरॉन या फिर नर्व सेल की, तो ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये जो न्यूरॉन है बेटा, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो भी मैसेज हमें मिल रहा है। मतलब कि मान लो तुमने कील के ऊपर पैर रखा, तो कील के ऊपर पैर रखते ही तुम पैर वहां दबाए नहीं रखते ना, कोई भी ऐसा नहीं करता। यूजुअली हम पैर हटा लेते हैं क्योंकि हमें पेन फील होता है। वहीं पे अगर हम कोई गरम तवा टच कर ले या फिर कोई गरम बर्तन टच कर ले, तो हम फिर से अपना हाथ या पैर हटा लेते हैं वहां से, क्योंकि ऑब्वियसली हमें जलता है, मतलब कि हमारे पैर में वो जो हीट है वो फील होती है। नंबर 3, राइट, 2 तो हो गया। नंबर 3, लेट्स से कि आपके पास ऑब्वियसली कुत्ता भौंक रहा है, जो हमने पिछले सेशन में भी लिया था एग्जांपल। तो कुत्ते के भौंकने पे जो आप डर रहे हो या फिर उसके भौंकने से जो आप वहां से भाग रहे हो, तो ये जो आप रिस्पॉन्सेस शो कर रहे हो, ये हमें कैसे पता लग रहा है कि हमें ये करना है? उस गरम तवे को टच करके, या फिर उस कील पे पैर रख के, या फिर कुत्ते के हमारे पीछे आने पे, या फिर भौंकने पे जो हमारे रिएक्शंस हैं बेटा, वो हमें कैसे पता कि हमें वही करना है? मतलब कोई चीज तो है ना कि जो हमने सामने मैसेज देखा है, उस मैसेज को लेके जा रही है किसी एक जगह पे, एंड वहां से हमें बताया जा रहा है कि अच्छा ये किया है तो तुमने ये करना है, राइट। तो ये तो हमने सीख लिया था कि हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव करते हैं। अब वो रिसीव करने के बाद वो मैसेज को लेके कौन जा रहा है? जो मैसेज या इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उस मैसेज को ट्रांसफर कौन करता है? तो बेटा ये जो न्यूरॉन है, दिस इज द वन दैट ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मिली है हमें, या फिर उसी को हम मैसेज भी कह सकते हैं। कहां से कहां पे बेटा? जहां पे हमने चीज परसीव करी है, यानी कि फ्रॉम द रिसेप्टर, फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ऑब्वियसली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड ऑब्वियसली जब ब्रेन ने इसको बता दिया कि हाँ तुमने जो है सामने जलेबी देखी है, तुमने जो है सामने कुत्ता देखा है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स जो हमें है, जो करना है, वो रिस्पॉन्स भी तो पहुंचना चाहिए ना। मतलब कि अगर मैंने गरम तवा टच किया है तो मुझे यहां से हाथ हटाना है, राइट। तो टच किया, राइट, तो ये मैसेज तो हमारे ब्रेन तक पहुंचा न्यूरॉन्स के थ्रू। अब ब्रेन ने मुझको कहा कि हाथ हटाना है, तो ये हाथ हटाने के लिए भी तो वो मैसेज वापस आना चाहिए ना। तो ये जो मैसेज है, ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा एंड वापस से उस पर्टिकुलर पार्ट में लेके आएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा एंड वहां तक लेके आएगा वापस उस पार्ट पे, ताकि हम हाथ जो है वो मूव कर सके। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रही है मैसेज की या इंफॉर्मेशन की, वो न्यूरॉन कर रहा है। इसके अलावा एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, राइट, ताकि जगह बन जाए हमारे पास। यस, तो ये चीज तो हमारी हो गई। इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन है, ये तो हमें पता है कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है न्यूरॉन के थ्रू, जो कि ये सारी की सारी चीजें एक साथ कर रहा है। अब अगर हम थोड़ा और आगे चलें, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, क्या मैम इसको हमेशा हम इंफॉर्मेशन कहेंगे? जी नहीं, ये जो इंफॉर्मेशन है न्यूरॉन में, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जैसे बिजली, देखो तारों से बिजली गुजरती है ना इतने तेज, वैसे ही हमारे बॉडी में नर्व्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है, एकदम इलेक्ट्रिसिटी जैसे। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहते हैं इसे, या फिर नर्व इंपल्सेस कहते हैं। सो इंफॉर्मेशन जो है, जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, तो वी कैन राइट दैट इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स एज
इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, या फिर क्या बोला हमने, दूसरा है नर्व इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। सिंपल। ये जो है बेटा, ये अपने न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स की तरह जो इंफॉर्मेशन है वो जाएगी। तो कुछ चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखनी है, वो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दी है, सो दैट आपको ये वर्ड्स पक्का याद हो, राइट। अब एक और चीज सोचने वाली है, ये है सोचने वाली चीज कि यहाँ तो मान लिया हमने कि ये नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू में जा रही है, लेकिन मैम क्या ये नर्व सेल पूरा का पूरा एक जैसा दिखता है? ये सवाल अगर आया है तो इसका जवाब भी आना चाहिए ना। तो डोंट वरी, वो जवाब मैम देंगी। तो बेटा जी, जो नर्व सेल है वो पूरा का पूरा एक जैसा नहीं होता। हमने सेल वाले चैप्टर में भी तो एक बार देखा था ना कभी, कि जो सेल्स होते हैं उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। तो क्योंकि ये नर्व सेल है तो इसके अंदर भी तो अलग अलग चीजें होंगी, एंड इनफैक्ट इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये नॉर्मल सेल से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है, क्योंकि इसका काम भी तो हटके है ना एकदम। तो स्ट्रक्चर तो भाई अलग होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दिखता कैसा है। तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा अपने पेड़ जैसा दिखता है ना। जैसे पेड़ों में क्या होता है, पेड़ों में अपने पास देखो ऊपर ब्रांचेस होती हैं, राइट। ऊपर ब्रांचेस वाला पोर्शन होता है जहां पे पत्ते दिख रहे होते हैं हमको। देन हमारे पास ट्रंक वाला पोर्शन आता है पेड़ का जो एकदम तना होता है, राइट। एंड लास्ट ही क्या होती है, जड़ें होती हैं पौधे में, है ना। पेड़ में या पौधे में जड़ें होती हैं। तो वैसे सा ही कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन पेड़ के पार्ट्स मतलब क्या आ जाना कि ऊपर वाली लीव्स है, बीच में ट्रंक है, नीचे रूट्स है, इसके अपने अपने पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग नाम जो है वो है। तो आपको इधर दिख गया होगा कि एक न्यूरॉन के 3 मेन कंपोनेंट है, बट आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। तो यहां देखो, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर टॉप में दिख रहा है आपको, राइट, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, थोड़ा अच्छा सा कलर लेते हैं ना, फिर मजा आएगा। अच्छा सा कलर क्या है, व्हाइट। तो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें कहते हैं बेटा डेंड्राइट। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं तो हम इन्हें डेंड्राइट्स लिख सकते हैं, मतलब ई के बाद एस भी लिख सकते हैं, राइट। ओके, थोड़ी सी लेबलिंग में गड़बड़ हुई है। ये जो ब्रांचिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये डेंड्राइट्स हैं, राइट। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं ये डेंड्राइट्स है। नाउ ये जो एकदम बीच में ये ब्लू सा दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू सा मोटा सा है, सेल में कौन होता है कंट्रोल सेंटर, दैट इज द न्यूक्लियस। तो सेम वे बेटा ये यहाँ पे न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है वो बेचारा जिंदा है और सारे काम कर रहा है। अब न्यूक्लियस तो भाई सेल बॉडी के अंदर होता है ना, सेल के अंदर काफी चीजें होती हैं, राइट। तो न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ साइटोप्लाज्म जो है वो भी प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने बताया, ये तो सेल बॉडी में होते हैं, राइट। तो ये जो दोनों पार्ट हैं बेटा ये अपने सेल बॉडी कहलाएंगे। ये भी अब सबको क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, इसके अलावा यहाँ सारी जो अपनी ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज इतनी हो गई, इसकी लेबलिंग खत्म नहीं हुई है, अभी और भी ज्यादा बची है। नाउ जब हम पेड़ के तने वाले पोर्शन पे आते हैं, ट्रंक वाले पोर्शन पे आते हैं, तो इसका जो ट्रंक है बेटा वो कहलाता है एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। एंड एक्सॉन जो है उसके पास में ना, उसके बाहर शीत जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, मतलब कि बीच से ये जो एक्सॉन जा रहा है इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे ना कवरिंग सी प्रेजेंट होती है, और इस कवरिंग को बेटा हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं इसे, माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सॉन के अर्ध गिर्द प्रेजेंट होता है और अपना रोल प्ले करता है। बताऊंगी कि करके कि सबका क्या रोल है। एंड लास्टली जो ये लास्ट पोर्शन है, ये लास्ट पोर्शन है, इसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल कह लो, चाहे आप इस जगह को कह दो कि ये जो है ये नर्व एंडिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा नर्व सेल है वो खत्म हो गया, तो नर्व एंडिंग हो गई, ठीक है। तो ये जो है बेटा ये पार्ट्स है अपने पूरे के पूरे न्यूरॉन का, और आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये डायरेक्टली 5 नंबर के लिए आ सकता है। यस, 5 नंबर के लिए आ जाता है बहुत बार, और अगर सिर्फ लेबलिंग आई तो 3 नंबर में भी आ सकता है। तो प्लीज ध्यान से इसके सारे पार्ट्स जो है वो याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में स्कोर तो हमने करना ही है ना।
पढ़ना भी है, समझना भी है, बट एग्जाम में लिखना पड़ेगा ताकि हमें जो है नंबर प्रॉपर्ली मिल सके, राइट। सो विद दिस थॉट लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन के सारे पार्ट्स हैं वो कर क्या रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना स्पेलिंग में, थोड़ा सा इसको रब करके सही कर देते हैं। MYELIN, माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये है माइलिन शीथ जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ एक एक करके इन सारे पार्ट्स का जो रोल है वो देखते हैं। तो सबसे टॉप पे अपने पास कौन आ रहा था? सबसे टॉप पे अपने पास आ रहा था वो डेंड्राइट जो है वो। तो डेंड्राइट की अगर हम बात करें, ठीक है, डेंड्राइट देखो एकदम टॉप मोस्ट पार्ट है। तो ऑब्वियसली जब टॉप मोस्ट पार्ट है तो वहां से चीजें आएंगी ना, तो क्या चीजें आनी है? नर्व इंपल्सेस आने हैं, राइट। तो डेंड्राइट्स के फंक्शन में हम लिख सकते हैं दैट दिस पार्ट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, रिसीव्स द नर्व इंपल्स। इंफॉर्मेशन को हमें पता है ना क्या लिखना है, नर्व इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब जब वो नर्व इंपल्स आया है ना, इसके पास जब नर्व इंपल्स आया तो इसने अपने पास रखना थोड़ी ना है, इसने तो आगे पास करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो इंपल्स है उसको तो ब्रेन तक पहुंचना है ना। तो ब्रेन तक पहुंचने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? ब्रेन तक पहुंचने के लिए इसे इस इंफॉर्मेशन को पास करना होगा अपने नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट कौन है? इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ये सेल बॉडी। तो रिसीव करेगा ये नर्व इंपल्स को एंड पास करेगा एंड पास इट टू, ऑब्वियस सी बात है, जो अपना सेल बॉडी है वहां पे। अब जब सेल बॉडी के पास आया तो ये भी थोड़ा रखेगा, यहां से इंफॉर्मेशन जाती है बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट एक्सॉन में, जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है, एंड एक्सॉन से वो मैसेज अल्टीमेटली जाता है अपने एक्सॉन टर्मिनल में, ठीक है। कहाँ जाता है? वो लास्टली जाता है अपने एक्सॉन टर्मिनल में। अब यहाँ जो एक चीज देखने वाली है वो ये है कि मैम यहाँ जो आपने माइलिन शीथ लिखा है, ये जो माइलिन शीथ है इसका क्या फंक्शन है? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो भाई डेंड्राइट से आई, सेल बॉडी में गई, वहां से एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल से फिर वो निकल के दूसरे नर्व में चली जाएगी। तो माइलिन शीथ ने क्या कर लिया? ये भी तो सवाल है ना, तो इस सवाल का जवाब देना भी बनता है। तो देखो, क्योंकि ये इसकी कवरिंग है तो ये जो माइलिन शीथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस जगह पे, क्या करके? वो जो इंफॉर्मेशन है उसको जल्दी से आगे भेज के ये हेल्प करती है क्विक ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स में। ये अगर नहीं होगा, अगर माइलिन शीथ नहीं होगी तो जो इंफॉर्मेशन है वो स्लो जाएगा। तो कभी कभी हम किसी को कहने देते कि तो ट्यूबलाइट है क्या, तेरे पास चीजें ऐसे क्यों आई, तो इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों दिया? तो बेटा देर आर चांसेस कि वहां पे माइलिन शीथ के साथ कोई गड़बड़ हो गई होगी या फिर माइलिन शीथ एब्सेंट होगा। तो अगर किसी नर्व सेल में माइलिन शीथ जो है वो एब्सेंट है तो उस वजह से क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो अपने नॉर्मल स्पीड से काफी स्लो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो ऑब्वियसली डिले होगा, वो ऑब्वियसली लेट जाएगा। तो ये हो गई बेटा अपनी माइलिन शीथ की बात। एंड फाइनली ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, यहां से मैसेज जो है वो निकल के कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट न्यूरॉन में, ठीक है। तो यहां देखो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब सवाल आ सकता है कि मैम ये जो पूरा पैसेज है, ये जो मैसेज फ्लो हो रहा है, ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, इसका सीक्वेंस क्या है? तो अगर हमें सीक्वेंस की बेटा बात करें कि एक न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पास हो रही है, तो एक बार अच्छे से यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है? हमारे पास है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का काम क्या है? स्टिमुलाई को रिसीव करना, राइट। अब क्या होगा कि इन रिसेप्टर्स ने जो मैसेज लिया है ये कहाँ भेजने वाले हैं? न्यूरॉन में, राइट। तो न्यूरॉन में जो अपना डेंड्राइट है, जो डेंड्राइट है वो इस इंफॉर्मेशन को कैच करेगा, राइट। तो इंफॉर्मेशन को हम लिख देते हैं बेटा, क्या लिखना है हमने? नर्व इंपल्स, राइट। अब डेंड्राइट के पास क्या आया है? यहां से नर्व इंपल्स आएगा जो कि यहां डेंड्राइट्स के थ्रू चला जाएगा अगले पार्ट में जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। यहां से जाएगा जी सेल बॉडी में और बिना रुके बिना झुके ये पहुंच जाएगा एक्सॉन में, जिसकी कवरिंग क्या है? इसकी कवरिंग है
माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ का फंक्शन जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इस एक्सॉन से ऑब्वियस सी बात है कि वो नर्व के एंड में पहुंच जाएगा, जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। तो बोलोगे मैम यहाँ तो स्टोरी खत्म। अरे ऐसे कैसे खत्म, यहाँ स्टोरी अगर खत्म करनी होती तो फिर इतना पढ़ने का मतलब ही क्या बनता। यहाँ देखो, एक दिमाग लगाओ सिंपल सा, कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक आई है इस पूरे नर्व में, अब यहाँ तो नर्व ऑब्वियसली खत्म हो गया। अगर एक लंबा सा नर्व होता तो ऑब्वियसली हमारे पास ये नर्व के पार्ट नहीं पढ़ने पड़ते कि कहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ जा रही है। अगर यहाँ नर्व खत्म हो रहा है, मतलब कि यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो अब अगले नर्व में जाएगी, नॉट एग्जैक्टली द नर्व, नर्व सेल में जाएगी, राइट। तो इस न्यूरॉन से मैसेज अगले न्यूरॉन में जाएगा, तो यहाँ पे एक गैप आएगा ना, यहाँ एक गैप आएगा। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे न्यूरॉन ड्रॉ करें, राइट, देखो मेरी डायग्राम को जज मत करना, ठीक है, मैं बना लेती हूँ अच्छी खासी, लेकिन अगर ज्यादा ना बने तो प्लीज जज नहीं करना कि मैम क्या डायग्राम बनाई है आपने, राइट। तो ये देखो, ये अपना एक जो नर्व है उसके जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये डेंड्राइट वाला पोर्शन हो गया, जिसके बीच में हमारे पास सेल बॉडी है, राइट, जिसमें न्यूक्लियस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस सेल बॉडी से हम जाते हैं अपने लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, जिसकी कवरिंग क्या है हमारे पास, माइलिन शीथ है। तो ये तो भाई बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ऑब्वियसली इसका टर्मिनल आना है, मतलब कि एंड पोर्शन जो है वो आना है। तो एक नॉर्मल से ना बस टर्मिनल का काम सोचो, कि जो अपने बस टर्मिनल्स होते हैं वहां क्या होता है, वहां पे बस आती है बस जाती है, राइट। तो यहाँ पे जब नर्व एंड हो गया तो इसके बाद तो बेटा अगला न्यूरॉन आना है ना, यहां से आगे जाने के बाद तो अगला न्यूरॉन आएगा। तो यहाँ क्या होगा, अब अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, जो अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है, वो उस इंफॉर्मेशन का वेट कर रहा है कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन आए तो मैं उस इंफॉर्मेशन को आगे भेजूं, ठीक है। तो ये हो गया अपना अगला न्यूरॉन जो एकदम से साथ में लगा हुआ है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक स्पेस है वो क्रिएट होगी, राइट। यहाँ पे इन दो न्यूरॉन्स के बीच में एक स्पेस है, राइट, ये होना जाहिर सी बात है। तो इस स्पेस को क्या कहते हैं, ये भी तो सवाल है ना। जो गैप प्रेजेंट है, द जंक्शन दैट इज देयर बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, व्हाट इज इट कॉल्ड एज। तो आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को कहा जाता है साइनैप्स। क्या कहा जाता है, साइनैप्स, राइट। और ये जो साइनैप्स है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन एक एक्सॉन टर्मिनल से अगले डेंड्राइट पे जाएगी तो वो इसी गैप से होते हुए जाएगी। अब एक और चीज जो याद रखना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो नर्व इंपल्सेस हैं, इंफॉर्मेशन तो इस नर्व इंपल्स के फॉर्म में जा रही है, लेकिन ये नर्व इंपल्स कैरी क्या कर रहा है, ये क्या कैरी कर रहा है। तो बेटा जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है वो कुछ केमिकल्स के द्वारा सिक्रीट होती है, राइट। कोई इंफॉर्मेशन मिली, वो नर्व इंपल्स में जाएगी, जब नर्व इंपल्स के फॉर्म में आगे ट्रैवल करेगी तो देयर आर सर्टेन केमिकल्स जिस फॉर्म में वो आगे से आगे पास की जाती है। तो जब वो इंफॉर्मेशन यहाँ आई, मतलब कि ऑब्वियसली वो कुछ केमिकल्स के फॉर्म में थी, तो वो जो केमिकल्स हैं वो इस साइनैप्स में रिलीज कर दिए जाते हैं, राइट। तो वो इस साइनैप्स में वो केमिकल्स जो है शेड ऑफ कर दिए जाते हैं, एंड देन ये जो केमिकल्स हैं बेटा वो एंटर करते हैं अपने अगले डेंड्राइट में, और सेम सीक्वेंस फॉलो करते हुए वो वापस से एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेंगे। एक्सॉन टर्मिनल से वो वापस से अगले नर्व में जाएंगे, नर्व सेल में जाएंगे, और कहाँ से होते हुए जाएंगे, साइनैप्स से होते हुए जाएंगे, राइट। और अगर एक चीज जाननी है कि ये जो केमिकल्स हमारे पास हैं, राइट, इन केमिकल्स का क्या नाम है, तो वो जो बेटा केमिकल्स हैं, वो जो केमिकल्स हमारे पास हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स, राइट। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो जिन्हें ये याद हो सके वो बिल्कुल याद कर लीजिए, और जिन्हें ना हो तो कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बस
मैम ने कह दिया और एकदम से याद रखना ही है, ठीक है। तो अगर आप याद रख लें तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी होगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में जाता है, राइट। कैसे कैसे जा रहा है, स्टिमुलाई आया रिसेप्टर्स के पास, रिसेप्टर्स ने उस मैसेज को न्यूरॉन में भेजा, न्यूरॉन क्या करेगा, न्यूरॉन अपने अपने पार्ट्स में भेजता जाएगा, मतलब डेंड्राइट्स उस मैसेज को रिसीव करेगा, कुछ केमिकल सिक्रीट होंगे, वो केमिकल्स जो है नर्व इंपल्स के फॉर्म में आगे आगे जाएंगे, मतलब सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर वो एक गैप में रिलीज हो जाएंगे जिसे हम साइनैप्स कह रहे हैं। एक बार ना यहाँ साइनैप्स की भी डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि कोई भी गुंजाइश ना रह जाए कि मैम ये चीज रह गई, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये गैप है या फिर आप इसे जंक्शन भी कह सकते हैं, गैप और जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, राइट, बिटवीन टू नर्व सेल, जहां पे कुछ केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं, एंड देन ये जो केमिकल्स है ये अगले वाले डेंड्राइट में जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो ऐसे ही पास होते 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 एंड में कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्रेन के पास, ठीक है। तो एक न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज फ्लो होने का सीक्वेंस है बेटा वो ये है। एंड अब हम थोड़ा चलेंगे आगे, आगे जाके हम ये देखेंगे कि जब न्यूरॉन से मैसेजेस आगे आगे जा रहे हैं, जो रिस्पॉन्स हम शो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, राइट, जो एक्शन हम कर रहे हैं वो क्या है। उससे पहले एक और चीज आप जान लीजिए कि जब हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो ये जो न्यूरॉन है ये हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, राइट। न्यूरॉन्स को बेसिकली हम बेटा क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। अब ये टू टाइप्स क्या है, एक है बेटा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। तो देखो सेंसरी से क्या होगा, सेंसरी से सेंस ऑर्गन्स याद आ जाने चाहिए, मतलब कि ये रिसेप्टर से ब्रेन के पास मैसेजेस लेके जाते हैं। तो जो मैसेज रिसेप्टर के पास आ रहा है वो कौन कैरी करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। अब जब ब्रेन के पास गया है ना, वही सेम एग्जांपल ले लो कि तुमने गर्म तवा टच किया है, तो तवा टच किया है, ये जो अब इंफॉर्मेशन जाएगी वो सेंसरी न्यूरॉन्स की तरह होते हुए हमारे ब्रेन में जाएगी। अब ब्रेन क्या कह रहा है कि हाथ हटाओ, तो हाथ हटाने के लिए तो हमारे मसल्स चाहिए ना, मसल का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो वो जो मैसेज है बेटा वो मोटर न्यूरॉन्स के पास जाएगा जिसकी वजह से मसल की मूवमेंट होगी। तो इसकी वजह से जो अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन है वो है मोटर न्यूरॉन, जो कि ब्रेन से अपने मसल में जो मैसेज है उसको लेके जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप का न्यूरॉन है जिसे हम रिले न्यूरॉन कहते हैं, जो कि अपने ब्रेन्स के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जी अपने तीन टाइप के न्यूरॉन जो हमारे पास प्रेजेंट है। और ये बताने का पर्पस ये है कि जो आगे हम बोल रहे थे ना, जो हम रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं उसका क्या सीक्वेंस है, उसको पढ़ने के लिए, राइट। तो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो जो एक्शंस है वो क्या कहलाते हैं। तो बेटा वो एक्शन पहली बात तो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। मतलब कि सेम एग्जांपल लेंगे हम ताकि चीजें जो है ना याद रहे। पूरे चैप्टर में एक एग्जांपल के साथ जाएंगे ना तो याद रहेगा कि अच्छा मैम ने इस कंसेप्ट के साथ ये चीजें रिलेट करी थी, है ना। तो एग्जाम्पल वही लेंगे, गरम तवा, ठीक है। तो क्या करना है हमने, जो हमारे पास गरम तवा है उसको टच करना है। अब टच करते ही ये गरम है ये हमें पता लगा क्योंकि न्यूरॉन्स ने मैसेजेस ट्रांसमिट करे, इतना तो हम सबको अब तक पता लग गया है। मतलब कि जैसे मैंने टच किया तो यहां से इंफॉर्मेशन गई होगी मेरे ब्रेन तक, ब्रेन ने कहा बेटा गरम है ना। तो देखो टच करते पता लग जाता है ना गरम है, मतलब कि कितनी जल्दी मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, बहुत स्पीड से ये मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं। तो क्या हुआ कि यहां से इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रेन में, राइट। अब ब्रेन ने ये तो बता दिया कि गर्म है, इसके साथ वो हटाना भी तो है हाथ, राइट, वो हाथ हटाना भी तो है। तो वो क्या करेगा ब्रेन, वो मैसेज वापस से भेजेगा कि बेटा गर्म है, हाथ जल जाएगा, हाथ हटा लो। तो वो जो मैसेज है वो वापस से आएगा मोटर न्यूरॉन्स में, अल्टीमेटली हम अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है कि गर्म बर्तन टच करते ही हाथ हटाना है, कील पे पैर रखते ही पैर हटाना है, इन रिस्पॉन्सेस को बेटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, जो हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं,
ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं। और वो एक्शन होने के लिए जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर चली हैं, मतलब कि टच करते ही मैसेज ब्रेन तक जाना, ब्रेन से वापस मैसेज आना और हमारा हाथ हटाना, ये जो पूरा का पूरा बेटा सीक्वेंस बनता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, राइट। तो हमने सेम सिचुएशन लेनी है, मतलब कि स्टिमुलस हम ले लेंगे हीट को, ठीक है, जो गरम तवा है उसको हम स्टिमुलस ले लेंगे। अब जैसे ही हीट लगी, जो हीट हमें लगी उसका मैसेज रिसेप्टर ऑर्गन के पास पहुंचेगा। तो कोई चीज गरम है या ठंडी है, ये कौन बताता है? याद करो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स। स्किन बताएगा ना कि चीज गर्म है ठंडी है, थर्मो रिसेप्टर्स जो हमने पढ़े थे। तो हीट है ये रिसेप्टर ऑर्गन, यानी कि स्किन को पता लगेगा कि ओ भाई ये गर्म है, राइट। तो स्किन में जब पता लगा तो जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन है वो जल्दी से एकदम ऐसे तेजी से आएंगे और उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे कहाँ पे? अपने स्पाइनल कॉर्ड पे। एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये ब्रेन में भी जा सकते हैं। एंड तभी ब्रेन बोलेगा अरे भैया ये गर्म है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, फालतू में तुमको यहाँ ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और रेस्ट करना पड़ेगा, वो अलग, इससे अच्छा हाथ हटा लो, है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से मोटर न्यूरॉन जो है, ठीक है, अपने स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से मोटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेके आएंगे इफेक्टर ऑर्गन के पास। अब इफेक्टर ऑर्गन कौन सा है? ऑब्वियसली तुमने वो हाथ जो चिपका रखा है तवे पे, राइट, जो तुम्हारा हैंड है और उस हैंड के जो मसल है, राइट, जो हाथ के तुम्हारे मसल्स हैं बेटा, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एंड अल्टीमेटली तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? जो तुम अपना हाथ वहां से हटा लोगे। तो हम क्या लिख दें यहां से? रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम क्या? हॉट पैन, राइट। तो यहां से देखो चीजें शुरू हुई थी। गरम लगा, किसकी वजह से गरम लगा? जो हमने हॉट पैन को टच किया था, ठीक है। हॉट पैन को टच करते ही लगा गरम, याद आ गई नानी, है ना, ये अलग से होता है। तो वैसे ये जो हीट है, हीट जाएगी बेटा स्किन के पास, स्किन से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से जो इफेक्टिव ऑर्गन है वहां तक पहुंचेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। एंड अल्टीमेटली हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम वहां से अपना हाथ जो है वो हटा लेंगे, दस हम सेफ हो जाएंगे और भगवान का शुक्रिया करेंगे कि ओ भाई साहब मेरा दिमाग इतना तेज है कि मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया और नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज हाउ द मैसेज जनरली ट्रांसमिट्स इन द बॉडी ऑफ अस। एंड इसके अलावा ये जो सीक्वेंस है बेटा, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं, जो भी हम चीजें कर रहे हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, राइट। चाहे कील पर से पैर उठाना हो, चाहे गर्म तवे से पैर हटाना हो, चाहे कुत्ते को देख के भागना ही क्यों ना हो। अब काफी लोग बोलेंगे मैम मुझे कुत्ते से डर नहीं लगता, इट्स ओके, इसीलिए तो हम सबने अलग अलग एग्जाम्पल लिया ना। गर्म तवे पे तो तुम हाथ नहीं रख सकते ना, हाथ तो तुम भी हटाते हो, तो इसलिए सबको साथ लेके चलने वाले हैं हम, राइट। तो बेटा आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे, यही सारी चीजें आज हमने पढ़नी थी। तो एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने एक्चुअल में आज क्या क्या चीजें जो है ध्यान से देखी है, राइट। कहाँ चला गया? यस, तो आज हमने काफी सारी चीजें देखी हैं। सो लेट्स जस्ट समराइज ऑल द थिंग्स। हमेशा की तरह लिखेंगे यहाँ पे समरी को कैसे छोड़ सकते हैं? तो वी स्टार्टेड विद द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, राइट। फिर हमने देखा कि जो न्यूरॉन है उसमें मैसेज आता है डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से ये मैसेज जाता है अपने सेल बॉडी में, सेल बॉडी जो है उस मैसेज को पहुंचाती है एक्सॉन के पास, एक्सॉन में कवरिंग है माइलिन शीथ की, जो कि उस इंफॉर्मेशन को जल्दी ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। एंड फाइनली मैसेज पहुंचता है अपने एक्सॉन टर्मिनल में, जहां से कि वो मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। बट ऑब्वियसली ये अपने आप नहीं जाता है, बीच में इसको एक जंक्शन जो है वो सामना उसका करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं साइनैप्स, ठीक है। तो ये है कि न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है। अब एक चीज देखो,
ये तो हमें पता है कि ये हमने देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज पहुंचा रहे हैं न्यूरॉन में, एंड फाइनली न्यूरॉन से मैसेज जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है कि हमारे इफेक्टिव या फिर इफेक्टर ऑर्गन पे जाता है कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा हाथ में लगी है तो हाथ हटा लो। जिसकी वजह से हम अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज बेटा पढ़ी है, एंड आई होप दैट आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो वेरी वेरी नाइस, नहीं आई है तो डू लेट अस नो, एंड ऑल्सो बार बार ये वीडियो देखते रहें ताकि आपको पता लगे कि हमने क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ ली हैं और क्या क्या चीजें अभी पढ़ना बाकी है, राइट। सो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपको इनके नोट्स यही वाले चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप स्कॉर प्लस डाउनलोड करेंगे, जो कि आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल गया होगा। आप में से काफी लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे और कर चुके हैं तो वेरी गुड, ऐसे करते रहो, राइट। सो अब हम करते हैं आपको बाय, क्योंकि हमें दोबारा मिलना है ना, तो दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड व्हाट, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय, टेक केयर।